फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। जैसे कि आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन, इंसानों में सांस लेने वाला फरिश्ता। तो आइए हम इस टॉपिक को क्लियरली पढ़ते हैं। मैंने पिक्चर ड्रा कर दी है ताकि आपको इसमें सही नमूने से सारे टॉपिक्स एक वन बाय वन होके क्लियर हो जाए। तो हम आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो सांस लेने वाला सिस्टम है, यानी इंसान में सांस लेने वाला सिस्टम है, जो कि शुरू होता है हमारे पहले यहाँ पे नोज से, जो नाक है। हमारी नाक से जो हवा होती है हमारे अंदर इंटर होती है, और उसके बाद यहाँ पे आती है दो ट्यूब्स आते हैं जिसको हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। दो ट्यूब आती हैं जिसको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स, जो यहाँ पे हमने लिख दिया पहले से। दो ट्यूब आते हैं जिनको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। वो नोस्ट्रिल्स होती हैं जो आगे से थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, थोड़ा सा वैक्यूल यानी खाल बनाती हैं यहाँ पे, जो हम उनको कहते हैं नेजल कैविटी, जिनको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। ये हो गई जो यहाँ पे थोड़ा वैक्यूल यानी खाल बना, उसको हम कहेंगे नेजल कैविटी, जो यही लिखा पड़ा है। इस नेजल कैविटी के बाद आता है हमारा फेरेंक्स। ये होता है फेरेंक्स, जो हमारी नेजल कैविटी होती है और जो ओरल कैविटी होती है, उन दोनों को यहाँ पे आके मिलना होता है फेरेंक्स के पास। जो हमारी नेजल कैविटी और ओरल कैविटी यहाँ पे आके मिलती हैं, और यहाँ से विंड पाइप और फूड पाइप अलग होते हैं। यहाँ पे एक होता है, जैसे कि ये बना पड़ा है, ऐसे एक डिब्बी होती है, ऐसे डिब्बी होती है, और इसको कहते हैं हम ग्लोटस। यहाँ पे इस डिब्बी टाइप को हम कहते हैं, यहाँ पे जो होता है उसको ग्लोटस। और यहाँ पे इसके ऊपर जो ऐसे ढक्कन होता है, इसका जो ढक्कन होता है उसको कहते हैं हम एपिग्लोटस। यानी ऐसे डिब्बी टाइप होती है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोटस। और यानी उसके ऊपर ढक्कन है जिसको हम कहेंगे एपिग्लोटस। तो ये हमारा टॉपिक हो गया क्लियर। इसके बाद हम चलेंगे जो दूसरा है टॉपिक ऑर्गन का नेम, वो है लेरेंक्स। ये हमारा लिखा पड़ा है, यहाँ पे ये डिब्बे टाइप का होता है, जो बिल्कुल यहाँ पे होता है लेरेंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारी वॉइस को पैदा करता है। वो जो हमारी वेव्स होती हैं, सांस लेते हैं उसमें वेव्स में हलचल होती है, वाइब्रेट होती हैं, जिससे यहाँ से वॉइस निकलती है। तो लेरेंक्स का यही काम होता है, जो डिब्बी की तरह वो भी होता है, डिब्बे की तरह बिल्कुल वैसे ही एक डिब्बे की तरह होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे लंबी एक ट्यूब आ जाती है, विंड पाइप, जिसको हम कहते हैं ट्रेकिया। जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रेकिया एक लंबी ट्यूब है जिसमें एक लिक्विड होता है जिसको हम म्यूकस कहते हैं। एक लिक्विड होता है जिसको म्यूकस कहते हैं। हम जब भी सांस लेते हैं, कहीं पे दर्द होती है, कहीं पे मिट्टी होती है, तो वो दर्द मिट्टी हमारे सांस लेने वाले सिस्टम में अंदर चली जाती है, और इसलिए वो म्यूकस होता है, वो दर्द मिट्टी को उसमें म्यूकस में चिपट जाता है, और वो चोट जाता है, और वो पीछों के ज़रिए, छींकने के ज़रिए बाहर चला जाता है। और यहाँ पे हमारा ये ऑर्गन वाला सिस्टम यहाँ पे हो गया ख़त्म। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, जो ये दो ट्यूब्स यहाँ से यानी दो पार्ट्स में ये डिवाइड होता है ट्रेकिया यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंची। क्या बोलते हैं, ब्रोंची, जो है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ताकि हमको ये समझाने में और आपको समझने में भी आसानी हो। जिसको यहाँ पे दो ट्यूब्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं, दो ट्यूब्स में ट्रेकिया डिवाइड होती है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंची। और ब्रोंची है, उसमें से बहुत सारी और लेयर्स निकलती हैं, ब्रांच निकलती हैं, बहुत सारी ब्रांच निकलती हैं। वैसे बहुत सारी ब्रांच निकलती हैं, इसमें भी निकलती हैं, वैसे निकलती हैं, जिनको हम कहेंगे ब्रोंचियोल्स। क्या कहेंगे हम, इनको कहेंगे ब्रोंचियोल्स। जो दो ट्यूब्स निकले थे उनको हमने कहा था ब्रोंची। यहाँ पे बहुत सारे ट्यूब्स निकले यानी ब्रांचेस निकली, जिनको कहा हमने ब्रोंचियोल्स। तो ये दोनों टॉपिक हमारे हो गए क्लियर। अब यहाँ पे हमारे लंग्स के ऊपर आते हैं हम। लंग्स जो हमारे इस टाइप के बने हैं, एक लेफ्ट साइड होता है लंग्स,
और एक होता है राइट साइड लंग्स। इन दोनों लंग्स में दो ट्यूब्स होते हैं जो पार्ट डिवाइड होते हैं, ब्रोंची कहा जाता है। और इनके ब्रोंचीज के अंदर बहुत सारी शॉर्ट ब्रांचेज होती हैं जिनको ब्रोंचियोज कहा जाता है। और अब जो हमारे जो ये लंग्स हैं वो लाखों मिलियनों एल्यूविलाइज के बने होते हैं। जो एल्यूविलाई है हमारे सिंगल सेल लेयर होते हैं जो कि सिंगल सेल लेयर से बने होते हैं। यहाँ पे एल्यूविलाई लाखों करोड़ों एल्यूविलाई मिलके एक लंग को बनाते हैं। एल्यूविलाई जैसे ऑक्सीजन जो है हम लेते हैं उसको ब्लड में इन्वॉल्व भी करते हैं, उनका ये भी काम है। यहाँ पे हो गया हमारा ये टॉपिक क्लियर। यहाँ पे ये हो गए जो एल्यूविलाई की अक्सर शेप अंगूर के छिल्ले की तरह होती है और इसलिए अब हमारा लिखा पड़ा है एल्यूविलाई, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आपको लिखना है टॉपिक तो लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा आखिरी टॉपिक रहा है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। क्या बोलेंगे? डायफ्राम। डायफ्राम जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है। जैसे ही हम सांस अपने जिस्म के अंदर लेते हैं तो ये नीचे की तरफ हो जाता है, ये हो जाता है नीचे की तरफ जैसे ही हम सांस को अंदर लेते हैं। और जब भी हम सांस को ऊपर लेते हैं यानी बाहर निकालते हैं तो ये डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ चला जाता है वैसे। तो ये आज का हमारा टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना।